कांग्रेस पार्टी जो सही से चुनाव भी नहीं लड़ी, 24 सीटें बैठे बिठाए उसको अगर आ गई हैं, पूरे प्रदेश के अंदर 330 सीटों के आसपास उसकी आई, अगर ये मिल करके एकजुटता के साथ में चुनाव लड़ते, काहे की नैतिकता मोदी और शाह के युग में? जो महबूबा मुफ्ती की पीडीपी के साथ में जम्मू कश्मीर में जो सरकार बना ले, जिसे महबूबा मुफ्ती शहीद बताए, जिसे बीजेपी आतंकवादी मानती हो, और काहे की नैतिकता जिस भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र के अंदर ओवैसी जैसी पार्टी के पार्षदों को साथ में गठबंधन कर लिया, भले ही बाद में अलग हुए, जिस कांग्रेस पार्टी के साथ में इस पार्षदों के साथ समर्थन लेकर के अपनी सत्ता के शिखर पर पहुंचने की कोशिश की हो, भले कांग्रेस पार्टी ने उन सब को निकाल दिया हो, लेकिन वो सब के सब पहुंच गए फिर से बीजेपी में। ऐसे में काहे की नैतिकता? कांग्रेस पार्टी को समझना होगा कि या तो आप मजबूती के साथ चुनाव लड़ें या फिर खुद को और अपने गठबंधन को मजबूत करके चुनावी मैदान में उतरें। जाहिर तौर पर यह ऐसी स्थिति है जिस स्थिति को लेकर के महाराष्ट्र में एक बार फिर से चर्चा है कि भले ही भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे ने मिलकर के, बीजेपी ने मिलकर के महाराष्ट्र के नगर निगम के चुनाव में झंडा गाड़ा हो, लेकिन दोस्तों बीएमसी के इस चुनाव में अभी भी उद्धव ठाकरे का डंका बज रहा है, उनका दबदबा कायम है। और इस बात को समझना होगा महाविकास आघाड़ी को, इस बात को समझना होगा कांग्रेस पार्टी को कि आगे आने वाले दिनों में मजबूती के साथ में अपने गठबंधन को मजबूत कर अगर जमीन पर एक साथ उतरते हैं तो उसका बड़ा असर हो सकता है। मैं फालतू की खामखा की हवा नहीं भर रहा हूं दोस्तों, उद्धव ठाकरे को बड़ा दिखा करके, बीजेपी को कमा करके, लेकिन जमीनी आंकड़े ये बता रहे हैं कि साहब मुंबई का किंग कौन, मुंबईकर ने यह दर्शा दिया। अगर कांग्रेस पार्टी भी साथ में होती, अगर शरद पवार भी साथ में होते शायद, तो स्थितियां कुछ और होती। जहां पर जिस बीएमसी में भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के साथ में मेयर अपना बना रही है, वहां पर एक बार फिर से महाविकास आघाड़ी का या कांग्रेस और उद्धव ठाकरे का जो गठबंधन है उसका मेयर बन रहा होता। ऐसे में दोस्तों आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लगाएं।